तरह प्रोसेस करना है, ठीक है। जब आप सेलर सेंटर लॉगिन कर लेंगे, ठीक है, सेलर सेंटर लॉगिन करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। इससे पहले जो सेशंस हुए थे उन सेशंस में मैंने आपको बताया था कि आपको जो है किस तरह प्रोडक्ट ऐड करनी है, ठीक है। अब आपने इस सेशन में ये देखना है कि मैं ऑर्डर किस तरह प्रोसेस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जैसे आप सेलर सेंटर लॉगिन करेंगे, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे ये सारे ऑप्शन आ रहे होंगे। इसमें देखिएगा आपके पास एक ऑप्शन होगा ऑर्डर्स का, ठीक है। तो इस ऑर्डर्स पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये टैब ओपन हो जाएगा जो कि है ऑर्डर मैनेजमेंट, ठीक है। ऑर्डर मैनेजमेंट, इसमें ऑर्डर नंबर से भी आप सर्च कर सकते हैं, इसमें स्टेटस भी जान सकते हैं कि कौन कौन से स्टेटस के आप मतलब ये बेसिकली फिल्टर्स हैं, ठीक है। आप फिल्टर आउट कर सकते हैं कि आपने किस टाइप का ऑर्डर देखना है या फिर जो भी आप जो देखना चाहें, ठीक है। इसमें डेट फिल्टर भी लगा सकते हैं और रीजन वाइज भी फिल्टर लगा सकते हैं कि वो लोकल है या इंटरनेशनल है, ठीक है। ये आपको पता चल रहा होता है। अब मैंने कुछ टेस्ट ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, अब उन ऑर्डर्स को हम प्रोसेस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपके पास जो है वो ऑर्डर नंबर आ रहा होगा, ये बेसिकली फ्लैग बना होगा इट्स मील के लिए जो लोकल ऑर्डर है, ठीक है। ये ऑर्डर नंबर है। आपको यहाँ पे जो है ये भी शो हो रहा होगा कि इस ऑर्डर के अंदर कितने आइटम्स हैं, ठीक है। और ये बेसिकली सर्वर नेम है, इस ऑर्डर का स्टेटस है और ये है ऑर्डर डेट, ये किस तारीख को किस टाइम आपके पास ये ऑर्डर आया है। और इसके अलावा ये है एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट, ठीक है। आपने इस डेट तक इस ऑर्डर को डिलीवर करना है, मतलब कि इस ऑर्डर को आरटीएस मार्क कर देना है ताकि राइडर आपसे पिक कर ले, ठीक है। और आफ्टर दैट अब देखिएगा आपके पास ये ऑप्शन आते हैं डिटेल्स आइटम्स असाइन, ठीक है। ये 3 ऑप्शन है। आपने ऑर्डर की डिटेल देखनी है, आप यहाँ से ऑर्डर की डिटेल देख सकते हैं, सही है। कि ऑर्डर का स्टेटस अभी तो पेंडिंग है, किस डेट को आया, कितने का ऑर्डर है, शिपिंग एड्रेस का जो है मतलब कस्टमर का जो शिपिंग एड्रेस है वो भी आपको शो हो रहा है, ठीक है। सारी डिटेल्स आपको शो हो रही है। सेकेंड ऑप्शन है आइटम्स का, ठीक है। इसमें आप देख लेंगे कि आपके पास इस प्रोडक्ट का जो है वो ऑर्डर आया हुआ है, ठीक है। इस प्रोडक्ट को आपने प्रोसेस करना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आपने बैक जाना है, ये बेसिकली मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा था। अब आपके पास एक ऑप्शन आता है असाइन का, ठीक है। अब जैसे असाइन पे क्लिक करेंगे आपके पास एक ये पॉपअप आ जाएगा और इस ऑर्डर को आप जो है प्रोसेस किस तरह करेंगे आपने यहाँ पे चेक करना है और ये क्रिएट शिपमेंट कर देंगे। आपके पास ये 3 ऑप्शन आ रहे होंगे, लेकिन आपको जो है बाय डिफॉल्ट फिलहाल पोस्ट टैक्स ही सिलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि हमने पोस्ट टैक्स अलाइन किया हुआ है। उसके अलावा जो भी अलाइनमेंट होंगी हम आपको जो ग्रुप में इन्फॉर्म करते रहेंगे। पोस्ट टैक्स पे क्लिक करके आपने असाइन कर दिया, ये आपकी जो है वो ट्रैकिंग असाइन हो रही है, ठीक है। ये ऑर्डर आपका हो गया रेडी टू शिप, ठीक है। रेडी टू शिप ऑर्डर जैसे ही होगा तो आपकी जो 3PL है 3PL के पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा कि ये ऑर्डर जो है वो रेडी हो चुका है, इस ऑर्डर को पिक करना है। अब जब वो ऑर्डर पिक हो जाएगा तो जैसे ही 3PL का जो नुमाइंदा आपके पास विजिट करेगा और वो स्कैन करेगा, यहाँ पे आपका स्टेटस जो है वो डिस्पैच मार्क हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मेक श्योर करिएगा कि जैसे ही वो स्कैन करें ट्रैकिंग तो ये स्टेटस चेंज होना लाजमी है, अगर ना हो तो हमें जो है वो टाइमली इन्फॉर्म करें, ठीक है। ये एक सिंगल ऑर्डर प्रोसेस करने की जर्नी थी। फिर आपको अगले सेशन में मैं बताऊंगा कि आपने मल्टीपल ऑर्डर्स किस तरह जो है वो प्रोसेस करना है, ठीक है। लेट सपोज कि आपके ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर के अंदर 2 आइटम्स हैं, ठीक है, और इस 2 आइटम में से एक आइटम जो है आपका रेडी है और एक नहीं, तो उस ऑर्डर को आप किस तरह प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।